हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, क्लास 10th और 12th के बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। शिक्षा मंडल के अधिकारी द्वारा बताया गया कि असाइनमेंट के नंबर कैसे मिलेंगे, प्रैक्टिकल के नंबर का कितने नंबर का होगा, बोर्ड के प्रश्न पत्र कितने नंबर के होंगे। स्टूडेंट, आपको कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप जाके मेरे इस चैनल को लाइक कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने के बाद आपको जो भी मैं स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों तक वो पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं कि क्या बताया गया है मंडल के अधिकारी द्वारा। देखिए, जैसा कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, असाइनमेंट के नंबर कैसे मिलेंगे, प्रैक्टिकल के कितने नंबर होंगे और बोर्ड के प्रश्न पत्र क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा था, मंडल के अधिकारी जो सर हैं वीके गोयल सर, उन्होंने बात किया था नई दुनिया से। तो नई दुनिया में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, खेती बाड़ी कर रहा हूं तो क्या असाइनमेंट में ज्यादा अंक मिलेंगे। तो स्टूडेंट, तो जो भी क्वेरीज थी बच्चों की, सभी को के डाउट को क्लियर किए हैं सर ने। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट देखते हैं कि क्या क्या स्टूडेंट लोग पूछे हैं और उसका आंसर सर ने क्या दिया है। ठीक है, देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा, असाइनमेंट के आधार पर किस तरह मूल्यांकन करने का प्रावधान किया गया है। तो सर ने बताया कि थ्योरी में प्रश्न पत्र 70 अंक और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के 30 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, थ्योरी पेपर आपका 70 नंबर का आएगा और प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा। होम असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर मासिम के मुख्य परीक्षा 2020-21 में प्रत्येक विषय में 30% अंक आंतरिक मूल्यांकन के रूप में वेटेज अधिभार दिए जाएंगे। मतलब कि आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा थ्योरी, और जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 नंबर का होगा। और जो आपको ये असाइनमेंट आप लिख रहे हो, ठीक है, जो आप हर महीने असाइनमेंट लिख रहे हो, उस असाइनमेंट को आपको 70 नंबर में ही जोड़ेंगे मूल्यांकन करके। जैसे कि आप लोग मान लो, मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को कि किस तरह ये नंबर आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि मान लो कि आप लोगों को 50 नंबर मिला किसी थ्योरी में, तो उसके आधार पे आपका मूल्यांकन होगा, फिर आपको दिया जाएगा। देखिए, एक 12वीं के स्टूडेंट हैं, कौन से प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है, क्या होम असाइनमेंट के सवाल ही पूछे जाएंगे। इन्होंने पूछा कि जो असाइनमेंट होम असाइनमेंट का सवाल दिए हो आपने, क्या वही पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो सर ने बताया कि मासिम के प्रश्न पत्र गोपनीय है, मतलब ये गोपनीय रहता है, किसी को बताया नहीं जाता है। होम असाइनमेंट के ही मुख्य परीक्षा 2021 में सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा सर ने बोला कि ऐसा कतई नहीं है, सवाल निर्धारित सिलेबस से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जिन्होंने कम से कम 70% होम असाइनमेंट जमा किए होंगे, यानी प्रत्येक विषय में 6 असाइनमेंट होंगे, जिसमें 70% के मान से प्रत्येक के 4 असाइनमेंट विद्यार्थी द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्हीं में क्या करेंगे कि मूल्यांकन करेंगे और आपको नंबर देंगे। ठीक है, आपको 70 नंबर का जो पेपर होगा वो तो होगा ही आपका। ठीक है, 70 नंबर में ही आपका जो होम असाइनमेंट का है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा था, मासिम की ओर से जारी पिछले 3 महीनों का असाइनमेंट जमा नहीं कर पाया हूं तो क्या करूं। एक स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि मैं असाइनमेंट जमा नहीं कर पाया हूं तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला था कि अभी भी आपके पास अक्टूबर नवंबर का असाइनमेंट जमा करने का आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, आप अभी भी जाकर जमा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जमा कर दो, जाके घर में लिखो और जाके जमा कर दो। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा था सर से कि प्रैक्टिकल की परीक्षाएं कब से शुरू हो रही हैं, क्या स्कूल खुल जाएंगे। तो सर ने बताया कि प्रैक्टिकल का एग्जाम है तो 10 फरवरी से 10 मार्च तक स्कूल स्तर पे ही होंगे और एक्सटर्नल बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाहर से कोई एक्सटर्नल नहीं आएंगे, आपके स्कूल में ही 10 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट, अब एक और प्रॉब्लम एक स्टूडेंट ने बोला है कि अभी तक मेरे बच्चे का दाखिला एग्रीकल्चर संकाय में कक्षा 12वीं में नहीं हो पाया है, क्या करें। तो उन्होंने बोला कि
आपको मासिम की तरफ से, शिक्षा बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, आपने देरी कर दी है, अब तारीख नहीं मिलेगी, आपका बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या पूछे हैं। एक बच्चे ने थोड़ा सा अच्छा सवाल कर दिया, घर में खेती बाड़ी के लिए और घरेलू काम के लिए भी हाथ बटाना पड़ता है, तो क्या असाइनमेंट में 30 नंबर के पूरे अंक मिलेंगे? तो सर ने ऐसा ही जवाब दिया कि आप तो घर का काम कर रहे हो ना, तो आपके घर का काम के लिए हम लोग के नंबर क्यों दें? ठीक है, आप स्कूल से जो भी बोर्ड का असाइनमेंट मिला है उसको जमा करिए, आप नंबर लीजिए। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट ने पूछा कि परीक्षा में असाइनमेंट के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या ऐसा है क्या? तो सर ने बोला असाइनमेंट के आधार पर नहीं, बल्कि आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि असाइनमेंट के आधार पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन असाइनमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे सर ने बोला कि आपका जो भी सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस से आएगा और अलग से कुछ नहीं आएगा। अब एक स्टूडेंट ने पूछा था कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, तो सर ने बताया कि आप दिए गए सिलेबस से ही परीक्षा प्रश्न पत्र को तैयार कीजिए, उसको पढ़िए, उसको तैयार कीजिए, वहीं से आपका पेपर बनेगा। सो प्लीज स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सभी क्वेरीज को यहाँ पे खत्म कर दिया हूँ। आप जो भी सोच रहे थे कि कितने नंबर का होगा, क्या होगा, यहाँ पे सभी सर ने बता दिया है, पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो सो प्लीज आप कमेंट्स करके ये पूछ सकते हैं मेरे से, और मेरे को ये पता जैसे ही चलता है मैं पूरा आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप कमेंट्स कर दीजिए, आपके क्या क्वेरीज हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं मेरे से, मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो कि आपका 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का होगा, और जो असाइनमेंट आप लिख रहे हो वो 70 नंबर में ही जुड़ेंगे मूल्यांकन के आधार पर। क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ नहीं पाए हैं तो वो 70 में 70 नंबर तो ला नहीं सकते, और मान लीजिए कि कोई बच्चे 70 नंबर ला लेते हैं तो वो बोर्ड वाले तय करेंगे कि किस टाइप से मूल्यांकन करके उनको जो असाइनमेंट लिखा गया है वो नंबर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका अगर कोई भी और क्वेरी है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिए। ठीक है, ये है वीको गोयल सर। ठीक है, यहाँ पे सब चीज बता दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है सर, किस तरह के प्रश्न 10वीं 12वीं बोर्ड में परीक्षा में आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताइएंगे, क्या असाइनमेंट में जो सवाल दिए गए थे वह बोर्ड परीक्षा के मुख्य परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, क्या असाइनमेंट में 30 नंबर पूरे मिल सकते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं आपके यहाँ पे बता दिया गया है। सो प्लीज आप जाके वहां से अच्छे से आप अपना बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं श्योर करता हूं आप लोगों को कि आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा। सभी का मैं रिप्लाई जरूर देता हूं, जो भी उनका क्वेरीज रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए